प्रणय लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बैंगलोर में वो खुद इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त अपडेट क्या है वो आपको दिखाते हैं। चंद्रयान A1 मिशन जो भारत ने भेजा था चंद्रमा के लिए, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की चांद पर पानी है, वो पानी जिससे जीवन हो सकता है। और उसके बाद चंद्रयान 2 का मिशन कुछ हद तक कामयाब रहा, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई और अब नजरें लगी हैं चंद्रयान 3 मिशन पर। वो मिशन जिसे 14 जुलाई को 2:35 और 17 के ऊपर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, अब लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और महज कुछ घंटे का इंतजार और विक्रम लैंडर या जो इसके साथ में गया हुआ लैंडर है वो लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह के ऊपर। कुछ इस तरीके से इसे जब भेजा गया था तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर और उसके साथ ये जो केसिंग थी इसके अंदर इसे लॉन्च किया गया था। और लॉन्चिंग के बाद महज 15 मिनट के अंदर ये जो विक्रम लैंडर और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है कुछ इस अवस्था के अंदर धरती के इर्द गिर्द धरती की कक्षा के अंदर प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद 16 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई और इस तरीके से 5 बार इसकी कक्षाओं को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक इसने सफर तय किया धरती की कक्षा से चंद्रमा के लिए और करीब 1,27,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये यहाँ पर पहुँच गया, यानी चंद्रमा की सबसे दूर की कक्षा के अंदर। और उसके बाद इसकी कक्षा को धीरे धीरे घटाया गया, यानी इसकी डी ऑर्बिटिंग की गई और इस कक्षा को घटाने के साथ अब 17 अगस्त को उस मुकाम के ऊपर चंद्रयान पहुंच चुका है जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग अलग हो चुके हैं। यानी इस तरीके से ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये लैंडर मॉड्यूल जो कि साथ साथ चले थे धरती से अलग हो चुके हैं 17 अगस्त को। और उसके बाद अब लैंडर लैंड करेगा चंद्रमा की सतह के ऊपर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और इसके ऊपर कई ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां भेजेंगे। इसके अंदर एक शेप नाम का सेंसर है जो कि इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर धरती जिसके ऊपर जीवन है, जो अभी मनुष्य के लिए एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर जिंदगी है, वहां पर किस तरीके के सिग्नल्स आते हैं, किस तरीके का उसका जो बाहरी जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है। चंद्रमा पर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उस पर लगे हुए सेंसर की तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 23 अगस्त शाम 6:04 का वो वक्त होगा जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी लैंडिंग करेंगे। आसमान में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और इससे कुछ ही दूरी के ऊपर यानी कुछ ही ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ये लैंडर होगा और लैंडर के अंदर ये जो इंजन्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ये लैंडर्स ये जो इंजन्स हैं ये फायर किए जाएंगे। साथ ही इसके ऊपर एक सोलर पैनल जो है वो भी लगाया गया है क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे वक्त पे होगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो चुका होगा और सूर्योदय के बाद ये सोलर पैनल काम करने लगेंगे और ये लैंडर जो है ये इस तरीके की स्थिति के बाद इसको लैंड किया जाएगा और जब ये लैंड होगा तब इसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और कुछ इस तरीके की पोजीशन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। यानी इस तरीके से जब इसकी लैंडिंग होगी तो माना जा सकता है कि करीब 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को घटाया जाएगा। उसकी स्पीड को घटाने के लिए ये जो इंजन है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये इस वेलोसिटी को किल करेंगे। यानी जब ये चल रहा होगा तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये चंद्रमा की सतह पे आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइड करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है। मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। इसलिए नहीं
कि भारत ने चांद पर उतरने की एक कामयाबी हासिल की है, बल्कि इस लिहाज से भी लिटरली, क्योंकि इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है, और साथ ही भारत का राज चिन्ह यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे जब ये आगे बढ़ेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने कम से कम समय के अंदर किफायती दाम के साथ जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया है वो दुनिया के अंदर एक नजीर है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए सितारों से आगे जहां अभी और भी। कैमरामैन तारक के साथ प्रणय उपाध्याय, बेंगलुरु, जी मीडिया।